हेलो स्टूडेंट्स, अवर टुडेज टॉपिक इज़ फर्स्ट टॉपिक है राइटिंग वर्बल फॉर्म फ्रॉम सिंबॉलिक फॉर्म। ये अपने को पता ही है, फिर भी अपन क्विकली रिवाइज कर लेते हैं थोड़े एग्जांपल से। ये अपने को आगे के जो टॉपिक है कॉन्वर्स इन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, उसमें थोड़ा यूज़फुल होगा। ये एक्चुअली पता ही है, फिर भी अपन देख लेते हैं क्विकली। पी इज़ इट इज़ अ डे टाइम, क्यू दिया इट इज़ अ वॉर्म। मेरे को इसका वर्बल फॉर्म लिखना है, सिंपल। इट इज़ अ डे टाइम एंड इट इज़ नॉट वॉर्म, तो इट इज़ डे टाइम एंड नॉट वॉर्म। पी और क्यू, इट इज़ डे टाइम और इट इज़ वॉर्म। और वॉर्म लिखा तो भी चलेगा या इट इज़ वॉर्म लिखा तो भी चलेगा। पी इम्प्लाइज क्यू है, राइट। तो ये आएगा, ये अपने को आना चाहिए इम्प्लीकेशन। तो पी इफ़ के बाद पी लिखेंगे, इफ़ इट इज़ अ डे टाइम देन इट इज़ वॉर्म, राइट। ये मेन इम्प्लीकेशन आना चाहिए, क्योंकि आगे अपना इम्प्लीकेशन को ही वर्बल फॉर्म में लिखना है। अभी क्यू डबल इम्प्लीकेशन पी, सिंपल वर्बल फॉर्म। इट इज़ क्यू पहले लिखा है, इसलिए मैंने इट इज़ वॉर्म पहले लिखा। डबल इम्प्लीकेशन मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ अ डे टाइम, तो इट इज़ वॉर्म इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ अ डे टाइम, समझा। तो ये मेरा वर्बल फॉर्म था। तो नाउ बैक टू मेन क्वेश्चन, व्हाट इज़ कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन, तो बेसिकली दिस थ्री आर ऑल्सो इम्प्लीकेशन। तो ये इम्प्लीकेशन ही है, इम्प्लाइज ही है। कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कनेक्टिव क्या होगा, इम्प्लीकेशन ही होगा। तो देखते हैं क्या होता है इम्प्लीकेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। अभी मैं देख सकता हूँ कि इम्प्लीकेशन का मैं ये तीन चीज़ ढूंढ सकता हूँ, कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, एंड दे देमसेल्फ आर ऑल्सो व्हाट इम्प्लीकेशन इम्प्लाइज, राइट। देखो समझते हैं, ये मेरा क्वेश्चन होगा पी इम्प्लाइज क्यू। तो इसकी तीन चीज़ मैं फाइंड कर सकता हूँ, और आई कैन फाइंड थ्री मोर इम्प्लीकेशन। एक का नाम है कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, राइट। तो कॉन्वर्स इज व्हाट, देखो कॉन्वर्स पूछा है तो पी इम्प्लाइज क्यू क्वेश्चन है, बराबर। तो कॉन्वर्स पूछा है तो क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर दो, क्यू इम्प्लाइज पी कर दो। देखो मैंने इधर हिंट लिखा है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉन्वर्स में पलटी मारो, क्यू इधर पी इधर, तो इन शॉर्ट पलटी याद रखो, इंटरचेंज हो जाएगा। इन्वर्स, इन्वर्स मतलब पुट नेगेशन, जो फॉर्म में था वैसे ही रखो, छेड़ो मत उसको, सिर्फ नेगेशन लगा दो। नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, राइट। भाई कॉन्ट्रा पॉजिटिव ने, कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखोगे तो क्या किया है, इसको पलटी भी मारा है, इसका पलटी भी मारा है, नेगेशन भी पुट किया है, बराबर ना। इसको पलटी भी मारा है एंड नेगेशन पुट किया। अगर ऊपर के रिस्पेक्टिव देखोगे, इन्वर्स के रिस्पेक्टिव, उसके आंसर के रिस्पेक्टिव देखोगे, तो व्हाट यू कैन से, उसके रेफरेंस से देखोगे कि मैंने ये पलटी मार दिया, नेगेशन क्यू इधर आ गया, नेगेशन पी इधर आ गया। एंड इसके परस्पेक्टिव से देखोगे तो पलटी भी मारा है एंड नेगेशन भी पुट किया। तो मतलब ये दोनों ऑपरेशन किया, पहले पलटी मारा एंड बाद में नेगेशन पुट किया, राइट। तो दोनों के परस्पेक्टिव से मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव ढूंढ सकता हूँ। अभी देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव को आई कैन से कॉन्वर्स ऑफ इनवर्स या तो इनवर्स ऑफ कॉन्वर्स। जस्टिफाई करो कैसे, कॉन्वर्स ऑफ इनवर्स या तो इनवर्स ऑफ कॉन्वर्स, कैसे। ये चीज़ याद रखो, कॉन्वर्स मतलब इंटरचेंज एंड इनवर्स मतलब पुट नेगेशन। तो इधर मैं लिख सकता हूँ कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे मिलेगा, इंटरचेंज भी करना है प्लस नेगेशन भी पुट करना है, मतलब पलटी भी मारना है एंड नेगेशन भी पुट करना है, तब जाके ये आएगा। तो पलटी मारेंगे तो क्यू इम्प्लाइज पी, नेगेशन लगाएंगे तो नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी, राइट। तो अभी कॉन्वर्स ऑफ इनवर्स, इनवर्स ऑफ कॉन्वर्स दोनों बोल सकते हैं। कैसे, इनवर्स क्या है बोलो, इनवर्स ये है नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, राइट। तो इनवर्स मेरा क्या है, नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। अभी ये मेरा इनवर्स है, अभी इसका कॉन्वर्स ढूंढने बोला है। तो किसी का भी कॉन्वर्स कैसे मिल सकता है, इंटरचेंज करने के। तो इधर इसका कॉन्वर्स ढूंढना था, इसलिए इसको इंटरचेंज किया, इसके इनपुट को। अभी मेरे को इसका कॉन्वर्स ढूंढना है, तो इसका इनपुट से इंटरचेंज करो, क्या मिलेगा, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। तो मिल गया ना, देखो ना, जो था वही मिला जो चाहिए था, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। तो कॉन्वर्स ऑफ इनवर्स भी बोल सकते हैं, या तो इनवर्स ऑफ कॉन्वर्स। तो इनवर्स ऑफ कॉन्वर्स भी कैसे जस्टिफाई करते, पहले कॉन्वर्स देखो क्या है, कॉन्वर्स है क्यू इम्प्लाइज पी, राइट। कॉन्वर्स है क्यू इम्प्लाइज पी। अभी इसका मेरे को इन्वर्स ढूंढना है, इन्वर्स ढूंढना है मतलब इंटरचेंज नहीं करने का, सिर्फ नेगेशन पुट कर देने का। तो इसमें नेगेशन पुट कर दो, क्या आएगा, सिंपली नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। देखो वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। सो आई कैन से कॉन्ट्रा पॉजिटिव को मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉन्वर्स ऑफ इनवर्स या इनवर्स ऑफ कॉन्वर्स, राइट। तो इन शॉर्ट अपने को
कॉन्वर्स मतलब पलटी, इन्वर्स मतलब नेगेशन पुट करो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब पलटी प्लस नेगेशन। समझा? एक एग्जांपल लेते हैं। देखो मतलब मैं बोल सकता हूँ इम्प्लीकेशन का मैं 3 चीज़ ढूंढ सकता हूँ। क्या क्या? कॉन्वर्स ढूंढ सकता हूँ, इन्वर्स ढूंढ सकता हूँ और कॉन्ट्रा पॉजिटिव ढूंढ सकता हूँ। बराबर? ऑर्डर याद रखो, ऑर्डर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। पूछेगी कुछ भी पर ऑर्डर याद रखो, वरना अपना इसका ऑपरेशन दूसरे में चिपका देंगे। बराबर? तो CIC बोल सकता हूँ एंड पहला वाला कॉन्वर्स है एंड जो एक्चुअली दोनों सी है ना, तो याद रखो जो बड़ा नाम है वो नीचे आता है, राइट? तो कॉन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव में बड़ा नाम इस कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो वो नीचे आता है। कॉन्वर्स मतलब क्या? पलटी, पलटी इंटरचेंज। पलटी मारो, पलटी मारेंगे क्या मिलेगा? Q इम्प्लाइज नेगेशन P, राइट? इन्वर्स, इन्वर्स मतलब क्या? पुट नेगेशन, नेगेशन पुट करो, नेगेशन पुट करो। इसके पास ऑलरेडी एक नेगेशन था, एक मैंने अपना डाला। बराबर? तो ये नेगेशन Q। अभी इसको सिंप्लीफाई करो। अभी तो अपने को आता है इन्वॉल्यूशन लॉ से नेगेशन नेगेशन छू हो जाएगा। आई विल एंड अप गेटिंग P इम्प्लाइज नेगेशन Q, राइट? तो इसका इन्वर्स इज P इम्प्लाइज नेगेशन Q। अभी कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब पलटी प्लस नेगेशन पुट करो। पलटी मारेंगे तो पर दोनों एक साथ लिखना है, ऐसे नहीं कि स्टेप वाइज लिखूंगा मैं, दोनों एक साथ। तो पलटी मारूंगा तो Q इधर आएगा एंड नेगेशन भी पुट करूँगा तो ऐसे आएगा। बराबर? इम्प्लाइज नेगेशन P इधर आएगा एंड प्लस पलटी भी मारेंगे। पलटी तो मार दिया, नेगेशन भी पुट करेंगे, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा? नेगेशन ऑफ नेगेशन P इज P। समझा? तो क्वेश्चन कैन बी एनीथिंग, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि P इम्प्लाइज Q ही होगा। MCQ CET MCQ में पूछते हैं, JEE MCQ में भी पूछ सकते हैं कि कोई एक रैंडम स्टेटमेंट दे देगा, लेट से ऐसा दे दिया। इधर मैंने कैसा लिया? नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन P इम्प्लाइज Q लिया। बराबर? उसका कॉन्वर्स, इन्वर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। या तो कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। कभी कभी दे कैन आस्क के एक स्टेटमेंट ले लेता हूँ मैं ऐसा कि नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। बोलेंगे कि फाइंड कॉन्वर्स ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो ये मैं MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, फाइंड कॉन्वर्स ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव, राइट? तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे ढूंढते हैं? कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब पलटी प्लस नेगेशन। बराबर? तो सीधा अपन ढूंढ लेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कैसे ढूंढेंगे? पलटी भी मारेंगे एंड नेगेशन भी पुट करेंगे। तो पलटी मारेंगे तो क्या मिलेगा? ऐसा। नेगेशन भी सेम लाइन पे पुट कर देंगे, तो इधर नेगेशन पुट किया, राइट? तो दिस विल गिव मी Q इम्प्लाइज P। तो ये मेरे को कॉन्ट्रा पॉजिटिव मिला। अभी उसका मेरे को कॉन्वर्स ढूंढना है, राइट? तो उसका कॉन्वर्स कैसे ढूंढेंगे? कॉन्वर्स मतलब क्या? सिंपली पलटी मारना। पलटी मारना मतलब इनपुट इंटरचेंज करना। हो गया। तो समझा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन था, इसका कॉन्वर्स का कॉन्ट्रा पॉजिटिव चाहिए था, तो पहले कॉन्ट्रा पॉजिटिव ढूंढा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे मिलता था? इंटरचेंज प्लस नेगेशन, तो मतलब पलटी प्लस नेगेशन। पलटी मारो, मारा, नेगेशन पुट करो, दोनों को नेगेशन तो दिया, नेगेशन छू हो गया, ये मेरा कॉन्ट्रा पॉजिटिव मिला। पर मेरे को वो नहीं चाहिए था, कॉन्वर्स ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव चाहिए। तो कॉन्वर्स कैसे मिलता है? कॉन्वर्स मतलब सिंपली पलटी। तो P इधर आ गया, Q इधर आ गया, ख़त्म। ये मेरा आंसर होगा। समझा? ऑप्शन में क्या होगा? ये भी होगा, ताकि अपन क्या होगा, अपन अलर्ट नहीं होगे तो सीधा कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो चलो ढूंढ लेंगे, पर अपन अलर्ट नहीं होगे तो अपन कॉन्ट्रा पॉजिटिव नहीं ढूंढना था। अपने को पता था कॉन्वर्स ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव ढूंढना है, तो वो ध्यान देना है, राइट? तो ऐसे MCQ आते हैं, राइट? समझा? तो ईजी था। तो सिर्फ याद रखना है, इम्प्लीकेशन है। अभी चलो मैं तुमको ये पूछता हूँ, P और Q का कॉन्वर्स ढूंढो, इसका कॉन्वर्स ढूंढो, इसका कॉन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ढूंढो। ये 3 चीज़ें मैं तुम लोग को पूछता हूँ। कैसे ढूंढेंगे? पलटी मारेंगे? नहीं, ये कुछ भी डजेंट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? पहले ही बोला कि कॉन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन का ही मिलता है, मतलब एक इम्प्लीकेशन में से और 3 इम्प्लीकेशन मिलते हैं
जिसका नाम कॉन्वर्स इन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, तो इम्प्लीकेशन का ही कॉन्वर्स इन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकलेगा, बाकी किसी का भी नहीं निकलेगा। ये तो अपना डिसजंक्शन था, तो उसका कॉन्वर्स इन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव नहीं निकलेगा, समझा? दैट शुड बी क्लियर टू यू। अभी कॉन्ट्रा पॉजिटिव के दूसरे नाम देखे, वो मैंने जस्टिफाइड भी किए क्यों ऐसा है, क्योंकि इन्वर्स का कॉन्वर्स लूँगा तो भी ये आएगा, कॉन्वर्स का इन्वर्स लूँगा तो भी ये आएगा। अभी ये देखो ज़रा, ये एरो क्या डिनोट करता है, देखो ये एरो ये डिनोट करता है कि ये जो क्वेश्चन है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू कॉन्ट्रा पॉजिटिव, मतलब P इम्प्लाइज Q। देखो ये क्वेश्चन है, मैंने शॉर्ट में लिखा है P इम्प्लाइज Q, ये कॉन्वर्स है, ये इन्वर्स है एंड ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, राइट। तो ये सेम एरो मैंने ये साइड बनाया, तो क्वेश्चन का एरो इधर जा रहा है कॉन्ट्रा पॉजिटिव पे, एंड इसका कॉन्वर्स का एरो किधर जा रहा है, देखो इन्वर्स पे, मतलब वो इक्वल है। इन शॉर्ट देखो, क्वेश्चन इक्वल टू कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, एंड कॉन्वर्स इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, इन्वर्स। देखो ना ये दोनों इक्वल है। अभी मैं तो चलो बोल दिया, मैं जस्टिफाई करता हूँ Q इक्वल है, इक्विवेलेंट Q है। सिंपल, कोई भी इक्विवेलेंट चीज़ चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, ट्रूथ टेबल से। P Q, पहले P इम्प्लाइज Q का पहला वाला चेक करते हैं। P इम्प्लाइज Q वो तो पता है अपने को, 100 बनाना है, इम्प्लीकेशन तो अभी याद होना चाहिए। 1 1 1, 100 नहीं बनेगा तो 1 पुट करेंगे, 1 0, हाँ 10 है तो 0 हो जाएगा तो 100 आ जाएगा, इसलिए F, बाकी सब जगह TT आ जाएगा, बराबर। अभी नेगेशन P और नेगेशन Q भी चाहिए, तो भी मैंने बना लिया FFTT FT FT, राइट। अभी एरो कहाँ से कहाँ जा रहा है ये ध्यान दो, नेगेशन Q से नेगेशन P, तो 100 ऐसे बनना चाहिए, बराबर। तो ये स्टार्ट ही 0 से हो रहा है तो 100 बनने से रहा, तो सीधा 1 पुट करेंगे। ये 1 है 0 है, हाँ तो और 0 आ जाएगा तो 100 बनेगा, इसलिए फॉल्स आएगा, बराबर। 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ट्रू ही आने वाला। अभी 1 1 11 बना तो 100 नहीं बनने वाला, तो पीछे 1 पुट करेगा, 1 मतलब ट्रू। तो अभी देखो ज़रा ऑब्जर्व करो, ये दोनों सेम है, हाँ सेम है, तो P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। क्लियर टू एवरीवन? नाउ नेक्स्ट आई एम प्रूविंग कॉन्वर्स इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू इनवर्स। ये P Q लिखा, Q इम्प्लाइज P, नेगेशन Q भी ढूंढ के रखा पहले से, Q इम्प्लाइज P, मतलब इधर से ऐसे 100 बनना चाहिए, तो 1 1, 100 नहीं बनेगा तो 1 पुट करते, बराबर, ट्रू। 0 से स्टार्ट हो रहा है, 100 बनने से रहा, तो वापस 1 1 0, हाँ तो 0 पुट करेंगे तो 100 बन जाएगा, इसलिए 0 पुट करेंगे, फॉल्स। 0 0 तो नहीं 100 बनेगा, इसलिए ट्रू, ठीक है। अभी नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, तो नेगेशन P एरो इधर से इधर जाएगा, 0 0 100 नहीं बनेगा, ट्रू। 0 1 100 नहीं बनेगा, ट्रू। 1 0 100 बनेगा, इसलिए फॉल्स पुट करेंगे, बराबर। 1 1 100 नहीं बनेगा, इसलिए 1 पुट करेंगे। ये देखो इक्विवेलेंट आया, हाँ आया, तो आई कैन से कॉन्वर्स इज इक्विवेलेंट टू इनवर्स। तो दिस शुड बी वेरी क्लियर टू मी दैट क्वेश्चन विल बी इक्विवेलेंट टू माई कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड कॉन्वर्स इज इक्विवेलेंट टू माई इनवर्स। MCQ में किधर भी पूछ सकते हैं, किधर भी ये कंसेप्ट यूज हो सकता है, तो दिस शुड बी रिमेंबर टू मी, समझा? अभी नाउ राइट कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अभी मेन क्वेश्चन जो आता है बोर्ड्स में, MCQ में भी पूछ सकते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के। मेन क्वेश्चन अपने को ऐसे क्वेश्चन हो गए जो वर्बली दिए हो गए, राइट। पर MCQ में जैसा मैंने डिस्कस किया कि कोई एक रैंडम इम्प्लीकेशन दे दिया, उसका ये पूछ लिया, क्या वो देखा था ना, कॉन्वर्स ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो ऐसा MCQ में आ सकता है, राइट। अभी पर बोर्ड्स में तो ऐसे ही क्वेश्चन मोस्टली आएंगे, राइट, कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो ये क्वेश्चन दिया है, इफ़ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज़ कंटिन्यूअस। अभी इसका कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को इसका वर्बल फॉर्म दिया है, उसको मेरे को पहले सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिम्बॉलिक फॉर्म में लिए बिना उसका कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव थोड़ा वो हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो सकता है। तो बेटर है अपन पहले से लिख के ही रखेंगे इसका अपना सिंबॉलिक फॉर्म, राइट। तो P क्या लेंगे, हाँ तो सिंपल है, फंक्शन इज कंटिन्यूस, दैट इज माई P, सॉरी अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दैट वुड बी माई P। नाउ नेक्स्ट वुड बी Q, अ फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो ये मेरा PQ हो जाएगा, अ फंक्शन इज कंटिन्यूस। नाउ अभी सिंपली इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, तो सिंबॉलिक फॉर्म या तो गिवन स्टेटमेंट, ऐसा हेडिंग दो, गिवन स्टेटमेंट इज़ व्हाट, ये तो नॉर्मल इम्प्लीकेशन है ना, मतलब
वो नॉर्मल फॉर्म है इफ़ एंड देन वाला, तो P इम्प्लाइज Q, तो स्टेटमेंट 1 से ही एरो स्टेटमेंट 2 पे रख जाएगा, राइट। क्लियर। नाउ अभी क्या करेंगे, पहला हेडिंग तो कॉन्वर्स, और पहले कॉन्वर्स ढूंढेंगे। कॉन्वर्स क्या होता है, पलटी मारना, पलटी इंटरचेंज करो। P इम्प्लाइज Q कहाँ से जाएगा, P इम्प्लाइज Q पलटी मार के Q इम्प्लाइज P आएगा। अभी इसको ही बाजू में इसका वर्बल फॉर्म लिख दो। वर्बल फॉर्म क्या होगा, Q इम्प्लाइज P ना, तो इफ़ Q, अभी इफ़ के बाद Q पहले लिखेंगे। Q क्या है, अ फंक्शन इज कंटिन्यूस, अ फंक्शन इज कंटिन्यूस, देन इट इज़ कंटिन्यूस के बाद अपन लिखेंगे P, देन लिखेंगे, बाद में लिखेंगे P। P क्या है, अ फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, पर अपन इट यूज़ कर सकते हैं अभी क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन यूज़ कर दिया, क्योंकि उसके बारे में ही बोल रहे हैं, इट इज़ डिफरेंशिएबल, राइट। तो ये मेरा कॉन्वर्स हो गया। नाउ नेक्स्ट इज़ इनवर्स। तो इनवर्स मतलब क्या बोला था, सिर्फ नेगेशन पुट करो। इनवर्स तो इसका ढूंढ रहे हैं ना क्वेश्चन का, तो नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, राइट। तो अभी इसका वर्बल फॉर्म लिखते हैं। तो इफ़ नेगेशन P क्या होगा, P है अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो नेगेशन P आएगा अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो इफ़ अ फंक्शन इज not differentiable, if a function is not differentiable, right, then negation Q लिखेंगे। negation Q आएगा, Q है a function is continuous, तो negation Q आएगा it is not continuous, then it is not continuous, right। ये मेरा इनवर्स हो गया। now next is what, contrapositive। contrapositive कैसे ढूंढते हैं, पलटी प्लस इंटरचेंज, पलटी भी किया इंटरचेंज भी किया, मतलब नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P आएगा, राइट। अभी इसको वर्बली लिखो, सिंपल है ना। पहले नेगेशन Q लिखेंगे तो मतलब आएगा इफ़ अ फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस, इफ़ अ फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस देन इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, देन इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर टू एवरीवन। तो ये मेरा एक 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, बहुत सिंपल है, थोड़ा लेंदी है, वर्बल फॉर्म में बहुत लिखना है, तो वैसे सिंपल है, कुछ नहीं करना। P Q फाइंड करो, गिवन स्टेटमेंट इम्प्लीकेशन वाला ही होगा, एंड 3 ये इम्प्लीकेशन और ढूंढ लो, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव, उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कॉन्वर्स मतलब पलटी, इनवर्स मतलब जैसा वैसे ही रखो, सिर्फ नेगेशन पुट करो, कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब पलटी भी मारो एंड नेगेशन भी पुट करो। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, इफ अ सीक्वेंस इज बाउंडेड देन इट इज कन्वर्जेंट। तो P ले गए, अ सीक्वेंस इज बाउंडेड ले गए P, Q ले गए, अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, राइट। अभी क्या क्या चाहिए, सेम 3 चीज़ें चाहिए, कौन सी यही कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो P क्या ले लेंगे, अभी पहले तो ये आएगा ना, गिवन स्टेटमेंट लिखेंगे, गिवन स्टेटमेंट, तो इम्प्लीकेशन वाला ही होगा, गिवन स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q, राइट। कॉन्वर्स हेडिंग दो, पहले उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, कॉन्वर्स आएगा Q इम्प्लाइज P। तो अपना सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे ना तो उसको वर्बल फॉर्म लिखना इजी हो जाता है, इसलिए अपन ने पहले वर्बल फॉर्म में कैसे लिखना वो प्रैक्टिस किया। तो इफ़, अभी Q क्या था, अभी Q था इफ़ अ सीक्वेंस इज़ नॉट कन्वर्जेंट, इफ़ अ सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट, एंड P क्या था, सीक्वेंस इज़ बाउंडेड, बराबर। तो इधर आएगा Q इम्प्लाइज P लिखना है ना, तो लिखेंगे क्या, इफ़ अ सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट then it is bounded, तो ये मेरा कॉन्वर्स हो गया। नाउ इनवर्स क्या आएगा, इनवर्स मतलब सिर्फ नेगेशन पुट करना, मतलब नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। तो इसमें आएगा नेगेशन P था अपना सीक्वेंस इज
बाउंडेड था बराबर, तो इधर आएगा इफ़ सीक्वेंस इज़ नॉट बाउंडेड, इफ सीक्वेंस इज़ नॉट बाउंडेड देन इट इज़ नॉट क्या, देन इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट। तो ये मेरा इन्वर्स हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट, ये मेरा फर्स्ट हुआ, ये मेरा सेकंड। नाउ थर्ड इज़ कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो पल्टी प्लस नेगेशन, तो ये आएगा नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, राइट? नाउ तो हाँ, तो पहले Q लिखेंगे। Q क्या आएगा? इफ़ अ सीक्वेंस इज नेगेशन Q क्या आएगा? इफ अ सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, इफ अ सीक्वेंस इज नॉट, इनफैक्ट अपन ये जो इन्वर्स है ना उसका भी पलटी मार देंगे तो भी वही होता है ना। कॉन्ट्रापोजिटिव का दूसरा नाम ही अपन ने पढ़ा कि कॉन्वर्स ऑफ इन्वर्स। तो पूरा क्वेश्चन में से नहीं ढूंढना है, तो कॉन्वर्स ऑफ इन्वर्स, तो उसके स्टेटमेंट स्वाइप कर दो, उसके स्टेटमेंट इंटरचेंज कर दो कि ये पहले आ जाएगा। इफ़ अ सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, वो पहले आ जाएगा। देन स्वैप कर दो वो दोनों, देन इट इज़ नॉट बाउंडेड। समझा? तो ये मेरा कॉन्ट्रा पॉजिटिव ख़त्म हो गया। समझा? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखा क्योंकि अपने को भी इजी लगा रहेगा। इफ़ x लेस देन वाई देन एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर वेर एक्स एंड वाई आर रियल। ठीक है, उसका यूज़ नहीं है। सिंपली अपन p ले लेंगे x लेस देन वाई, q ले लेंगे एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। गिवन स्टेटमेंट इज p इम्प्लाइज q, कॉन्वर्स मतलब q इम्प्लाइज p। तो इफ़ एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर देन एक्स लेस देन वाई। इन्वर्स मतलब नेगेशन p इम्प्लाइज नेगेशन q। तो एक्स लेस देन वाई का नेगेशन क्या आएगा? एक्स इज़ नॉट लेस देन वाई, देन नेगेशन q मतलब एक्स स्क्वायर इज़ नॉट लेस देन वाई स्क्वायर। सिंपल। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब उल्टा पल्टी प्लस नेगेशन, तो नेगेशन q इम्प्लाइज नेगेशन p। तो इफ़ ये पहले आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज़ नॉट लेस देन वाई स्क्वायर देन एक्स इज़ नॉट लेस देन वाई। अभी देखो ये समझो, ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एज इन थोड़ा ट्रिकी है। बोलो कैसे करेंगे? सोचो। सेम है ना कि अलग है? थोड़ा अलग है। क्या अलग है? इफ़ में स्पेशल केस वाला सिंगल इम्प्लीकेशन है, इफ़ देन वाला नहीं है। तो इसमें अपन सिंबॉलिक फॉर्म में अपने को बहुत ध्यान से इसको ये करना है, हैंडल करना है। देखो तो इसमें P क्या लेंगे? लेट P, पहला जो दिखता है वो उसको ही P लेते हैं ना। अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, दैट विल बी माई P। एंड Q क्या लेंगे? द वुमेन in it is literate, right? Now main part comes here, given statement का सिंबॉलिक फॉर्म। मतलब सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? P से एरो Q पे जाएगा कि Q से एरो P पे जाएगा? ऑब्वियसली Q से P पे जाएगा, क्योंकि इफ़ है तो स्पेशल केस है, तो उसमें स्टेटमेंट 2 इम्प्लाई स्टेटमेंट 1, राइट? तो ये तो अभी बहुत जगह यूज़ किया है, तो वापस वो मैं पॉइंट दिखा के मतलब नहीं है। तो अभी तो अपने को आना ही चाहिए। सिर्फ इफ़ लिखा है तो स्पेशल केस है, ओनली इफ़ लिखा होता है तो फर्स्ट से एरो सेकंड पे जाता है, राइट? तो वो तुम रेफ़र कर सकते हो जिसको अभी भी कन्फ्यूजन है। तो इफ़ लिखा है तो सेकंड स्टेटमेंट से एरो फर्स्ट पे जाएगा, तो सेकंड इज़ Q एंड फर्स्ट इज़ P, राइट? अभी फर्स्ट ढूंढेंगे कॉन्वर्स मतलब क्या? पल्टी मारो, क्या मिलेगा? P इम्प्लाइज Q। इसको वर्बली लिखो अभी। तो अभी वर्बली लिखते टाइम है ना अपन ये जो स्पेशल केस है वो यूज़ नहीं करेगा, अपना स्टैंडर्ड इफ़ देन वाला, ठीक है? तो इफ़ लिखेंगे, इफ़ के बाद कौन सा स्टेटमेंट लिखते हैं? P। तो इफ़ अ फैमिली, तो इफ़ अ फैमिली बिकम्स लिटरेट देन वुमेन इन इट is literate, it is। समझा? नाउ नेक्स्ट कॉन्वर्स हो गया। अभी इन्वर्स मतलब जैसा है वैसे ही रखो, सिर्फ नेगेशन पुट करो।
गलती से ऊपर वाले को ऐसा मत कर देना, मतलब कॉन्वर्स का ऐसा मत करना, क्वेश्चन का अपन इन्वर्स ढूंढ रहे हैं, राइट। तो ये सब चीज़ क्वेश्चन की है, कॉन्वर्स ऑफ दिस, इन्वर्स ऑफ दिस, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस, तो इसका जैसा है वैसे ही रखो, नेगेशन पुट करो। अभी नेगेशन क्यू, मतलब पहले क्यू लिखेंगे, क्यू का नेगेशन लिखेंगे। क्यू है क्या, द वुमेन इन इट इज़ लिटरेट ना, तो द वुमेन, तो अभी इसका नेगेशन, द वुमेन इन इट इज़ नॉट लिटरेट, वैसा आएगा ना, द वुमेन इन इट। अभी इट नहीं लिख सकते, इट क्या है, वो फैमिली है, तो वो लिख देते हैं, इन अ फैमिली इज़, फैमिली वुमेन लिखा है ना, तो बहुत सारे लेडीज़ है, इसलिए आर आएगा, द वुमेन आर नॉट लिटरेट। देन अभी क्यू, अभी पी का नेगेशन, अब फैमिली बिकम्स लिटरेट का नेगेशन क्या आएगा, फैमिली डज नॉट बिकम्स लिटरेट, तो आएगा देन फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट। क्लियर? So this was my inverse. Now I need what, contrapositive, right? तो contrapositive क्या होगा, contrapositive, now contrapositive होगा मेरा, या तो मैं पूरा क्वेश्चन में से contrapositive ढूंढूँ, या तो इन्वर्स का पलटी मार दूँ। इन्वर्स का पलटी मारेंगे तो भी चलेगा, नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू आएगा। पूरे का यूज़ करना है तो पलटी प्लस नेगेशन, तो अल्टीमेटली नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू ही आएगा, इसका जो पलटी मार के मिलेगा वो, राइट। तो दिस वुड बी नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, तो इसका वर्बल फॉर्म लिखेंगे। तो पी था अपन अपना के फैमिली बिकम्स लिटरेट, तो नेगेशन पी आएगा, नेगेशन पी आएगा इफ़ a family does not become literate, सिर्फ नॉट लगा देना है, does not become literate, then the women in it are not literate, बराबर। भी इट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आगे मैंने मेंशन कर दिया कि इट मतलब फैमिली होगा, तो ये मेरा कॉन्ट्रा पॉजिटिव आ जाएगा। इफ़ अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट देन वुमेन इन इट आर नॉट लिटरेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो ये याद रखो, बोर्ड्स में मोस्टली आते हैं इसके क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।